दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 5,000 रुपया की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी 12 महीने यानी 1 साल के लिए करते हैं, तब आपको कितने ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलेंगे और मैच्योरिटी पर आपको कुल कितने रुपया मिलेंगे, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल्स में जानेंगे और बात करेंगे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और केबीजी के इन्फो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। पोस्ट ऑफिस में आप 1 साल के लेकर 5 साल तक अवधि के लिए एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। इस पर आपको जो ब्याज दर मिलता है वो ब्याज दर हर 3 महीने का सरकार द्वारा रिवाइज किया जाता है। इसको पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस में निवेश सुरक्षित माना जाता है क्योंकि भारत सरकार की गारंटी मिलता है। पोस्ट ऑफिस में एफडी अकाउंट कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। इसमें सिंगल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, माइनर और किसी संस्था और एनजीओ नाम के भी अकाउंट खोल सकते हैं। सवाल आता है कि 12 महीने यानी 1 साल की एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा। दोस्तों, अभी 1 साल एफडी पर 6.9% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। 2 साल के एफडी पर 7%, 3 साल के लिए एफडी पर 7.1%, 5 साल के एफडी पर 7.5% इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। अभी आपका दिमाग में एक सवाल जरूर आए होंगे, बैंक में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट है तो पोस्ट ऑफिस में एफडी हम क्यों कराएं? तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ खास कारण है। तो पहला कारण हम बात करते हैं सुरक्षा। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस एफडी भारत सरकार द्वारा गारंटेड होती है। बैंक एफडी में 5 लाख रुपया तक बीमा DICGC मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपका पूरा रुपया सुरक्षित है। 2 नंबर पे अभी बात करते हैं नियमित और स्थिर ब्याज दर। पोस्ट ऑफिस एफडी की ब्याज दरें अक्सर स्थिर और भरोसेमंद होती है। बैंक एफडी में ब्याज दरें जल्दी जल्दी बदलती रहती है। तीसरा नंबर, छोटी निवेशक के लिए आसान विकल्प। पोस्ट ऑफिस में एफडी छोटी रकम से भी खोली जा सकती है। मतलब अगर आप 1,000 रुपया अगर आपके पास है तो 1,000 रुपया से आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंक में कोई बार ज़्यादा न्यूनतम रकम की शर्त होती है। चौथा नंबर, गांव और छोटे कस्बे में सुविधा। पोस्ट ऑफिस की ब्रांच लगभग हर गांव और कस्बे में है। वहां पहुंचकर लोग आसानी से रुपया जमा या निकल सकते हैं, जबकि बैंक इतनी जगह पर उपलब्ध नहीं है। अभी 5 कारण के लिए हम बताएंगे लोन की सुविधा। एफडी का आधार पर आपको लोन भी मिल सकता है पोस्ट ऑफिस में। तो दोस्तों, आप चलिए हिसाब करके आपको बताते हैं। अगर आप 5,000 रुपया की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट किए और 1 साल बाद आपको कितने ब्याज मिलेगा, तो 1 साल अवधि पर ब्याज दर 6.9% है। इसके हिसाब से 1 साल अवधि पर आपको 5,000 गुणा 6.9% मतलब 345 रुपया का ब्याज मिलेगा, यानी 5,000 इंटू 6.9% इज इक्वल टू 345 रुपीज़ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और कुल राशि यानी मैच्योरिटी अमाउंट होगा 5,000 से आपका 345 रुपया एक साथ जुड़ेगा, यानी 5,345 रुपया आपका अकाउंट में जमा होगा। मतलब 5,000 प्लस 345 इज इक्वल टू 5,345 आपका अकाउंट में जमा होगा। दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा कि पोस्ट ऑफिस की एफडी में ब्याज त्रैमासिक कंपाउंड होता है, यानी हर 3 महीने के बाद आपका रुपया ब्याज के साथ में जुड़ता है और उसी पर अगले 3 महीना का ब्याज मिलता है। इसलिए 345 रुपया से आपको ज़्यादा ब्याज बनता है। कंपाउंड के आधार पर आपको ब्याज यानी इंटरेस्ट 354 रुपया तक पहुंच जाएंगे, यानी 354 रुपीज़ तक आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी 1 साल बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट होगा 5,354 रुपया, यानी 5,354 रुपीज़।
एफडी पर मिलने वाले ब्याज टैक्सेबल होता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। यानी अगर आपका ब्याज 40,000 रुपया सालाना से ज़्यादा हो जाता है तब पोस्ट ऑफिस टीडीएस कट सकता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये राशि 50,000 तक एक्सटेंड है। मतलब आपका ब्याज 50,000 सालाना से ज़्यादा होगा तब पोस्ट ऑफिस टीडीएस कटेगा। लेकिन 5,000 एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट पर इतने बड़े ब्याज नहीं बनता है, इसलिए आपको चिंतित होने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप अपने समझ लिए होंगे, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 12 महीने यानी 1 साल के लिए 5,000 रुपया एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब 6.9% हिसाब से आपको ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलेगा 354 रुपया यानी 354 रुपीज़, और रिटर्न यानी मैच्योरिटी अमाउंट होगा 5,354 रुपया यानी 5,354 रुपीज़। दोस्तों, ये निवेश सुरक्षित और रिस्क फ्री है। उन लोगों के लिए अच्छे है जो छोटी छोटी बचत करके एक बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आए होगी। अगर आप ही पोस्ट ऑफिस की एफडी पर निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तब आपको सब समझ में आया होगा आपको कितना ब्याज और कितना रिटर्न मिलेगा।